गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता। पितरौ शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। कृपयान्तर्गतैश्वर्यपूजकस्य ददाति। तस्मादन्तर्गतानन्दलाभार्थमुनिष्पुण्डवः। पितृमातृस्वरूपेण शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्। भर्गदुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते। सुव्यक्तानन्तरधिष्ठानं गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्त्वादिगर्भो हि गर्भवाच्नको यतः। पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते। प्रकृतेव्यर्यक्तायतां जातं द्वितीयं जन्म कथ्यते। जन्म जन्तुर्मृत्यु जन्म पुरुषात् प्रतिप्रदं ते। अन्यतो भाव्यते स्वस्य मायया जन्म कथ्यते। जीर्यते जन्म कालादत्तस्माज्वीति स्मृतः। जयन्ते तन्यते पाशैर्जीवशब्दार्थे वहि। जन्म पाशं निर्वित्तर्थ जन्मलिंगं प्रपूजयेत्। और भगवान शिव जगत के पिता जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। हे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है।
जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। भम वृद्धिम गच्छतीत्यर्थार्धघ प्रकृतिरुच्यते प्राकृतैः शब्दमात्रादयः प्राकृतेन्द्रिय भोजनात् भगस्येन्दं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः। मुख्यो भोगवस्तु प्रकृतिर्भगवाञ्च्युच्यते। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात बुद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायकः। भगस्वामी च भगवान भर्ग इत्युच्यते बुधैः। भगेन संहितं लिंगं भंगं लिंगेन संयुक्तम्। इहामुत्र च भोगार्थ नित्य भोगार्थमेव उच्च। भगवन्तं महादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रसविता सूर्यस्त चिन्हं प्रसवाद्भवेत्। लिंगे प्रसूति कर्तारं लिंगिनं पुरुषो यजेत्। लिंगार्थ गमकं चिन्हं लिंगमित्याभिश्रियते। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष के लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंगमर्थ ही पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः। शिवशक्त्योस्त्र चिन्हस्य मेलनं लिंगमुच्यते। स्वचिन्ह पूजनात् प्रियत सिंह कार्य न वियते। चिन्ह कार्य तु जन्मादि जन्मादं विनिवर्तते। प्राकृतैः पुरुषैश्चापि ब्रह्माभ्यन्तरस्भवे। पूर्णस्वरूपचारेश्च शिवलिंगं प्रपूजयेत्। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार
शिव और शक्ति के मिलने के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त ब्रह्म और मानसिक षोडशोपचारों में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एवमादित्यवारे ही पूजा जन्म निर्वर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवेनैव पूज्यते आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको विशिष्यते गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पंचगव्यकम्। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उष्का दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। क्षीरादं च पृथक चैव मधुना चैक्षुसारकै गव्य क्षीरान्नैवेद्यं प्रणवेनैव कारयेत्। प्रणव ध्वनिलिंगं तु नादलिंगं स्वयंभुवः बिंदुलिंगं तु यंत्रं श्यान्मकारं तु प्रतिष्ठितम् ओंकारचरलिंगं स्यादकारं गुरु विग्रहम्। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभुलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकारस्व रूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। षणलिंग पूजया नित्यं जीवन मुक्तो न संशय शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्तिकरी नृणाम् रुद्राक्षधारणात् पादमर्धवैभूतिधारणात् त्रिपादं मन्त्रजाप्याच्च पूजया पूर्णभक्तिमान् शिवलिंगं च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभेन्नरः य इमं पठेऽध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः
तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ाद्विजाः। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। अथ सप्तदशोऽध्याय। षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावर्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्व बताती है। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिंगस्य महामुने, शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। तपोधनैर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः, अस्योक्तरं महादेवो जनातिशं न चापरः, तथापि वच्छेतमहं शिवस्य कृपयैव हि, शिवोऽस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु भूरिशः। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः, नवं नवान्तरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधाः। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंचो नास्ति
वोष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेदस्मान् मोक्षं वह प्रणवो विदुः। प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। स्वमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानं तु नूतनम् तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षयते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्ध स्वरूपकम् नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधा। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रतिष्ठ रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यास्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्ममव्यक्त पंचाण सुव्यक्ताण अथेतरत् जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चयः। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं हैं वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव
मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। केवलम मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति निश्चयः, संतति त्रिशतकोटि जापी तु निश्चयं योगमाप्नुयात्। सूक्ष्मं च द्विधं ज्ञेयं हृदस्व दीर्घ विवेदतः। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी सहस्त्र ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। हटा देना सुन। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादयुक्तं तद्विशब्दकालकलान्वितं। दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदयगतं। मकारं तन्त्रित्वं हि ह्रस्व प्रणवोच्यते। शिवः शक्तिस्तयोरैक्यं मकारं तु त्रिकात्मकम्। ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षयशीलाम्। अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ उ म इन 3 महत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व रूप है ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। भुवायुकनकारणोदौः शब्दादाश्च तथा दश। असान्वये दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। ह्रस्वमेव प्रवृत्तानां निर्वृत्तानां तु दीर्घकम्। व्याहत्यादौ च मंत्रादौ कामं शब्दकलायुतम्। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्ति पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और
निर्वित्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शिव शंभो, हर हर